उनकी पत्नी रोने लगी, हा का शब्द करने लगी है। ऐसे ही आज रति श्रृंगार उजर रहा है, वो बिटिया रोने लगी जैसे रवि का सामने तस्वीर दिखाई दे रही है। जब मैं श्रीमद् भागवत कह रहा था तो इस रवि हमारे भांजे ने इसी गांव में एक श्रीमद् भागवत कही थी। नगला लाले में हमारा मुकाबला हुआ था, हमने आशीर्वाद दिया, बेटा हमारा आशीर्वाद है। आज वो हमारे बीच से छोड़ करके चले गए। ऐसे ही आज रति का पति कामदेव छोड़ के चले गया है। रति रो रही है, बाबा 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 मेरे पति कहाँ है? कौन तेरा पति? मैं कामदेव की पत्नी हूं। कहाँ रहता था तेरा पति? बाबा तुम्हें जगाने के लिए वो आए थे। क्या मुझे जगाने आया था? हाँ बाबा तुम्हें जगाने के लिए आए थे। अब तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा। एकदम रति चिल्ला करके बोले लगी, बाबा बिना मैं पति के जिंदा नहीं रहूंगी, मेरे पति को बता दो। मेरे पति को बता दो। बोले बाबा कहे लड़की, उसी अपने पति कामदेव को ले कि दूसरे ले ले? नहीं बाबा उसी को लूंगी मैं, कामदेव को। तो सुन, अबे नहीं मिलेगा तो बाबा मेरा पति मुझे कब मिलेगा? तो सुन तेरा पति तुझे कब मिलेगा? आज भोले बाबा बोले हैं कैसे? आरे शबरो कतयुग बीत जाई। सुन लड़की, भाई पति ये चाहते तो कब मिलेगा? दूसरों ले तो तभी ले दूंगा। तो ना बाबा पाइए लूंगी, कामदेव है और किसी को नहीं लूंगी। तो सुनो, आरे शबरो कतयुग बीत जाई, तेरो पिया न कहूं कोई पावेगो। कोई पावे वो और त्रेता मेरा चुनाव तो हुई हुई होने छोड़ नहीं पावे वो। हरे शबरो त्रेता बीत जाई, थके आदि द्वापुर आवे गो। और द्वापुर में होई श्री कृष्ण रुक्मी मेरी संग ब्याह रचावे गो। आज भोले बाबा कह रहे हैं, सुन रति, सतयुग में तेरा पति कामदेव नहीं मिलेगा। त्रेता में भगवान राम का राज्य होगा, सबरा त्रेता बीत जाएगा, लेकिन तेरा पति तुझे फिर भी नहीं मिलेगा। द्वापुर में, द्वापर का जब अंत होगा
तब भगवान कृष्ण का अवतार होगा। ये तो रही ब्रह्म वैवश प्राण की बात। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि रामायण में चौपाई लिख रहे हैं। इस चौपाई पर चलेसर के पल्लंग एक निधौली शहर है। निधौली शहर के पास रामायण में रात के दंगल में साइकिल रखी थी इनाम में, और जय रामायण की समस्या रखी गई कि रामायण में भगवान कृष्ण का नाम किस चौपाई में आया है। कृष्ण का नाम रामायण में, रामायण के अंदर किस चौपाई में आया है। और तब मैंने चौपाई बताई थी। उस बात को भोले बाबा मैया रति से कह रहे हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होय हरण भूमि में भरा। कृष्ण पते कृष्ण तने पत होय तेरा, और वचन अन्यथा होय नहीं मेरा। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, रुक्मिणी से विवाह होगा, रुक्मिणी से जो पुत्र होगा वो तेरा पति होगा। इस चौपाई पे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होय हरण भूमि में भरा, इस चौपाई को मैंने बताया था रामायण के फैक्शन में। एक साइकिल इनाम में मिली थी मुझे। उस बात को आज भोले बाबा बता रहे मैया रति है क्या। अरे द्वापुरा में हो श्री कृष्ण रुक्मिणी संग प्यार रचावे और रुक्मिणी की कुलला होए वो पहली छोरी को आवे और 11 दिन को लला होए बको तक बनन नहीं पावे और शुद्धिकरण को है नहीं पावे। कबर उठावे रुक्मिणी के एक पुत्र होगा और शबर नाम का राक्षस जब तक उसका तगहा नहीं बन पाएगा उसे उठा करके ले जाएगा और लेकर जाओ। और सुरलोक में लला जाई वो समुद्र भी गिरावे और समुद्र भी जब लला गिरे वो मछली पेट में आवे और आवे मच्छु बड़ो ज्यादा वो बहु मछली तू खावे और ज्यादा पेट पटे मछली को तेरे पिया पेट में पावे। बोलिए वृंदावन हरियाल की, आनंद भगवान की, त्रिपुरारी भगवान की। ले परतानु भवन में आई ओ यवा भोला की होई सगाई। परमहंस तुझवा रहे समझ आई।
त्रिपुरारी भगवान ने बताया है कि शबर नाम का राक्षस उस समुद्र में लड़के को डालेगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। मछली पेट में जाएगा, बड़ी उससे भी मछली आएगी, उस मछली को भी खा जाएगी और मच्छरहार राजा उसे पकड़ के ले जाएगा। और तब तक तू तपस्या कर, उस मच्छरहारे के जब तेरा जन्म होगा और जिस दिन मछली का पेट पकड़े हो फटेगा, तेरा बाप व मछली पकड़ के ले जाओ और तब मछली को पेट फटे हो, तब मछली के पेट में और तेरा पति मिलेगा। तब उस रति ने जाकर के तपस्या की, अपने शरीर को छोड़ा, बोई माया रति नाम से, और उस मच्छरहारे के यहाँ आकर के जन्म लिया था। अब देवतन ने कही, भोले बाबा थे सुनने हो क्या बात है, अब ब्याह के लिए तैयार है जो। भोले बाबा ने कही कितनी करवाए रहे हो ब्याह। हेमांचल की लड़की थे, पार्वती थे। भोले बाबा ने कही अरे दे बताओ, और तुम मुझे बताओ कि 16 साल की तो लड़की है और हजारों वर्षों को मैं हूं, और मैं बारात लेके जमती चलूं, वो छोरिया नहीं कर दे के जाके लेकर रोंगी बैठेगी है कि जा कुआ में ढकेलूंगी, कि जा लेने पे धरूंगी, कि जमुना जी में डालूंगी, क्या करूंगी, जाको बड़ा बूढ़ा डोकर आए बन कर दई नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। तासु ऐसा करो कि पहले बाप छोरी पूछ ले, उस लड़की को पूछ ले और तब बनेंगे परना भरना। तो अगस्त मुनि महात्मा गए हिमाचल के यहाँ, तो मुकाबला पार्वती थी हो और डायरेक्ट कही अगस्त मुनि महात्मा ने, जो पार्वती ने देखे सब महात्मा थे जय श्री राम करे, बाबा जय श्री राम, नारायण बेटा नारायण को लली पार्वती क्या बाबा कि लली अपन ब्याह करे, डायरेक्ट बात कही है कि ब्याह करे कि बाबा हम कहाँ ब्याह करेंगे, और हमारे पिताजी करेंगे ब्याह। तो कि अच्छा बरना तुम्हारे पिताजी बताएंगे तुम्हारे लिए, कि नहीं बाबा बरना तो तलसो तलसा हुआ बिल्कुल नहीं, बरना तो मैं गुरु बताएंगे। अगर तुमने महात्मा ने गए छोरी ते गुरु कोई, बाबा मैं गुरु में देवर्षि नारद, ए माथे में हाथ मारो अगर तुम महात्मा ने मान के है लली, और नारद जाऊं आवत हुए कि बाबा माए गुरु में वो तो दूसरे दिन तीसरे दिन न्याय के रोल करके जाते हैं। ए लली तुम एक समझ बताइए, ते गुरु ने तेले दूल्हा को बताओ बरना को है यानी बाबा मैं गुरु ने बताए मैं दूल्हा भोले बाबा। अगर तुमने महात्मा ने कही भोले बाबा तो ब्याह करे, हाँ भोले बाबा ही ब्याह करूंगी। एक आध फिशेरो जानते हैं, श्याप को मंत्र पंत्र जानते हैं, का दो भांग फांग ने का दो खा लेते हैं, नशा पत्ता करबो जानते हैं कि ना है। चाखन भोले बाबा चिलम में दम लगावत है और ताकन आकाश में कारी घटा छा जाती है। श्याप तैयार रहते हैं, काऊ श्याप ने जो फुसकार मार दी तो हजारों टुकड़ा ही जाएंगे। यूं कह रही है भोले बाबा तो ब्याह करूंगी, जो कटोरा लिशरो रहेगो जहर को वो पानी पी लो तो पट्ट मच जाई। अबे तो हंस रही है अबे तो कह रही है भोले बाबा तो ब्याह करूंगी, कच्चा कछुए मैं तो बाइती करूंगी, मैं तो गुरु कह गए। अगस्त मुनि ने कही कि नारद बिल्कुल पक्के पे बैठा रहो, छोड़िए जी हटी ना रही बिल्कुल, भोले बाबा ही तो तैयार है। अगस्त मुनि महात्मा गए, ऐसा करो वो तो लड़की तैयार है। तो इधर में महाराजा हेमांचल ने पंडित और नाई भेजे कि जाओ छिक्का चढ़ा दो मेरू पर्वत पे। तो पहले नाई और पंडित जाते थे
अबे तो परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज, और जब तक लड़की बाओ 100 आदमी लड़का आएगा दरवाजे पर न ले जाओ, और तब तक बात बन रही ना है। पहले नाई और पंडित जाया करते थे, तो नाई और पंडित दोनों भेजते कि जाओ सिक्का चढ़ा दो मेरू पर्वत पे भोले बाबा के यहाँ। तो पंडित और नाऊ ने बड़ी खुशी मनाई है। परीक्षित जगपति महाराज मेरी बहन बेटी आओ कि राजा की लली को ब्याह हुआ है, लगन पत्रिका लेके जा रहे जन का कितनो सामान मेरे उसो एक एक तो दोनों ने पिछोरिया लाई है, मान के पिछोरिया में लाएंगे बांध के सामान। राजा की लड़की की शादी है, बहुत बड़ी शादी है। अबे तो या तो 1000 रुपया मिलेंगे या साइकिल मिलेगी, और ज्यादा बड़ो ब्याह होए, ज्यादा बड़ो ब्याह होए तो मोटरसाइकिल मिलती है। तो नाउ पंडित बहुत बड़ी खुशी भई है कि राजा की लड़की की शादी है, धन खूब मिले। और चोर लेकर के गए, जैसो जो खंजर हो तुका रन पई माऊ, ए ऊंचे पर्वत पे देख तो डोकरा की समाधि लग रही, चारों लगा अग्नि जल रही, और जो छड़े पर्वत पे है कि नाई और पंडित। पंडित ने पूछी, अरे नाऊ ठाकुर, हाँ अरे यहाँ गांव फाम तो कौन दिख रो ना रे, और क्या है? नाऊ ठाकुर ने कही, पंडित जी तुम्हें ना असल जीते भी तक खाई खल्लड़ से दिख रहे, ताकि पल्लंगा तो गांव आता ही है गए, और लगन टीका कहाँ लेके आए हो तुम फिर कि जाई पर्वत पे आए, जाई टीला पे जिड्डो करा तो कहता ही कि लगन टिका हो। नौआ ने कही कि राजा के की बात में आए हो, कैसी सोने सी कन्या, वो जब बड़े बूढ़े डोकर ले जी, तो डोकरा वो कन्या विधवा होनी है, वो तो राण हो ही, वो ब्याता हूँ जी डोकरा बचे बचे और न बचे जी तो मरे हो। और चोर नाई और पंडितों के लाखों तिलक करवे के लिए गए, ऐसो जाखन जो लपेटा मारो शिवजी के नागर ने नारिम पर रोताते, तो नाई पंडित 4 कदम तो गेलू है, और जो फुसकार मारी नागर ने लेला तो 10 कदम पीछे हटे आए। अरे लिखो नई सुर को होना, सुनो ऋषि धरे ध्यान, लिखो नई सुर को कपड़ा की खोली गांठ सर की रोए आनंद की शोभा। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की, त्रिपुरारी भगवान की। कपड़ा की खोली गांठ सर की रो भरया न सोनो, जो कपड़ा की गांठ खोली ए ठाकुर के घर में मार सोनो भर गो। रोक बल्ला रोकिए, अरे भरो या को घरया पोरी, अरे भरो या को घरया पोरी, और लिकर के बाहर चलो रोकी रहे छोरा और छोरी, निकल की बाहर चलो रोकी रहे छोरा और छोरी, निकल के बाहर चलो रोकी रहे छोरा और छोरी। अरे निकल की बाहर चलो रोकी रहे छोरा और छोरी। रोक लली पर लगाती, रोक लला रोक तू जा लगाती, ए छोरा छोरी सब रोक रहे। अरे भाई पंडितानी चन्न परो, पंडितानी ठकुरानी के जोरे गई, और ठकुरानी थी गई, ठकुरानी कहा जी आ जाओ आ जाओ बैठ लो, कि चितो चोट खाली चली गई।
क्या जी तुम्हारी खाली चली गई, हमारी तो पूरी और की भरी लग रही है। क्या क्यों? कि देखो तुम्हारे नो रेख मिली और हमारे नो रेख मिली, तुम्हारे फैलाए आए और हमारे घर ले आए, समाओ तो सब घर सोने से भरे हो। ए पंडितान के फिर न चैन करो, और पंडित तो रोटी खाए के और बगल में डंडा दे के और काऊ को तगा बांध भी जाए रहो पंडित। और पंडितानी भाजी है ठकुरानी के कहते हैं क्या? जको घरया कन सब भरो रोकी रहे छोरा और छोरी, भैया घरया कन सब भरो रोकी रहे छोरा और छोरी। अरे गैल में मारी रही जोड़ा, अरे गैल में मारी रही झोटा, और पंडित तू घर ते करो बगल ते छीन लो सोटा। अरे पंडित घर से चलो बगल से छीन लो रोटा, और पंडित तू घर ते करो बगल ते छीन लो सोटा। ए पंडित घर से चलो बगल से छीन लो सोटा। अरे का डंडा करिया में मारो, अरे का डंडा पंडित में मारो, और तैया कमर पे मारो के पंडित तो धरती पे डालो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मार के पंडित धरती पे डालो, भैया तैये नारी ने मार के पंडित धरती पे डालो। एक डंडा दो पीठ में, बता वो तो कहे तो कुछ चिट्ठी पढ़ के आओ, बड़ा बूढ़ो डोकर आए रेखा क्यों फैलाए के आओ। ए चाखन पंडित पर डंडा परे कमर पे ऐसो धरती पर जीव लिखार के पंडित बड़ा बूढ़ो भी चाहो ऊपर शासन। और भोले बाबा मालूम पड़ गई कि नाव को घर तो भर वो सोने थे, पंडित जी पिट रहे हैं, पंडित जी पिट रहे हैं। जब भगवान त्रिपुरारी को मालूम पड़ी है तो दोनों मुट्ठी बकुंड में थे रेख की भरी है, और रेख की करे की भर के और भोले बाबा ने जो हाथों ऊपर करे दोनों क्या? एक तैये नारी ने मार के पंडित धरती पे डालो, भैया तैये नारी ने मार के पंडित धरती पे डालो। अरे हाथ पर कूकिए, अरे हाथ पर कूकिए, और तय मुट्ठी तवा खोली बराबर दोनों कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो खोली बराबर दोनों कर दिए, भैया तैये मुट्ठी तो खोली बराबर दोनों कर दिए। अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई, अरे हरी हरे बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। भैया कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखों चतुराई, भैया कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भोले बाबा वरना बने हैं क्या गिरी श्री गंगा, कब चीटी चंदा छड़ी
कब आई दाहिने अंग है, पाए पदम और केहरी। भोले बाबा के पैर में पदम था, केहरी शेर की खाल ओढ़ते थे, पाए पदम और केहरी। मलियागिर सिर गंग, मलियागिर का चंदन लगा हुआ था और गंगा जी सिर पे। कब चीटी चंदा छड़ी, जितो हमारी भैया के लिए प्रश्न है, तुम्हारा बताऊंगा, चिंता मत करो। कब चीटी चंदा छड़ी, कब आई दाहिने अंग। जब पार्वती की भामरे पर रेखा, एक संग दोनों प्रश्न बता रहा हूं, सुनो जी थापो का चीज है। पार्वती की जब भामरे पर रही हैं कि ललित चले अब भामरे पर रही भोला के संग, तो ना ही करिए पार्वती ने। मैं नहीं भामरे फिरूंगी, क्यों? जब भोले बाबा के मुकुट में चंद्रमा लगा हुआ है, जे मेरा सौतेला हो जाएगा, इसलिए मैं भामर नहीं फिरूंगी। तो मुकुट में से चंद्रमा निकाल करके भोले बाबा ने दीवार पे चिपका दो, तुम थापो पुजबावती का होता। अब जा दोहा को तुम सुन ले, और तो पीछे भाई हो जी, तुम्हारी बहने को एगो जी जाओ, अब तुम सुनो। आधे तो जीजा लगाते ही हो गए, सबरे भांजे ना हो। कब चीटी चंदा छड़ी, जब भोले बाबा ने वो थाप पूजो बरना बनी पूजते घी बूरे थे, ताखन भोले बाबा ने वो चंद्रमा लगाओ का दीवार पे, तो भोले बाबा के दाएं अंग पे है के और चीटी चढ़ के गई है। भोले बाबा ताखन थापे पूज रहे हैं चंद्रमा में, और ताखन दाएं अंग पे है के वह चंद्रमा पे चढ़ के चीटी गई है। तब को दो है। बात समझ में आई हुई तो पीछे भाई तारी तुम बजाए दो जोते, न समझ में आई हुई तो मत बजाओ। माता तुम्हारी समझ में आएगी हुई कि जो थापो का चीज है तो तुम जोते बजाए दो। दो बात बताई थी, एक बताइए। जब पार्वती की भामरे पर रही थी तब फिर मना करा था पार्वती ने, तो करैया में चलो तो का है, जा सुन ले काम दे तुम्हें जीवन भर। कौ शास्त्रीय कबू कथा कह ब्याह में तो पूछ लियो तुम कहोगे कि जिका चीज है शास्त्री साहब। और तब पार्वती ने मने किया है कि तुम्हारी जटा में गंगा जी निवास कर रही हैं, जे मेरी सौतेली है जाई तो गंगा जी जटन में से निकाल के और बकरहिया में छोड़ दी है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक प्रश्न और हुआ हमारे पच जाती हैं, लला जन्माशय में चले जाते हैं, फिर बुलाई जाता है माड़े पे रोटी खवाई जाते, गूत खुंतु का पाए बताए दो बुका, वो तो तुम जानती हो सब जन। गूत चौक खुलवावती लला कहते हैं हम तो लेंगे मोटरसाइकिल तब खोलेंगे। बताओ कागज जी कागज बहुत सुंदर। अरे भैया जानकार है तो जी जानकार क्यों ना हुई। वो भोले बाबा को सरफ है, सरफ छोड़ दिया था छप्पर पे, बुका हुए भीतर घुसन ना दे रहो। और तब बुलावता है लला गूत खोजो, तब भोले बाबा वह सरफ है पकड़ के ले गए। और तब पार्वती का विवाह हुआ था, वर बन्या ने दोनों ने वचन मांगे थे। और कल ये तो पुरानी कथा रही आज तक, कल सुनो ध्रुव चरित्र होगा पहला।